Hey everybody, welcome to my UGC NET JRF series. This is Priya and आज हम डिस्कस करेंगे UGC NET पेपर 1 यूनिट 4 कम्युनिकेशन के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। I have scored 99.48 percentile in UGC NET JRF and मैंने भी इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं, पेपर 1 में 10 यूनिट्स है। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 10 मार्क्स का एक यूनिट का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली। Let's begin. First topic है models of communication. Linear model, interactive model and transactional model. ये 3 मॉडल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सा मॉडल क्या कहता है, किसने प्रपोज किया, कब प्रपोज किया, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। On the basis of medium, on the basis of relationship, on the basis of purpose and style and on the basis of direction. Okay, on the basis of medium तो verbal, non-verbal, नॉन वर्बल से जैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रॉक्सिमिक्स, पैरालैंग्विस्टिक, देन हेक्रोनेमिक्स, क्रोमैटिक्स, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्या है एंड एवरीथिंग। देन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर्स। साइकोलॉजिकल, फिजिकल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैरियर्स। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा बैरियर क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इससे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल बैरियर। ओके, ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है। इस यूनिट से मैच द फॉलोइंग, सिचुएशन बेस्ड, देन है स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, सो मैच द फॉलोइंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं एंड उसके हिसाब से आपको हर टॉपिक को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देन है मास मीडिया, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आजकल बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप कोई भी शिफ्ट का पेपर देखो, मास मीडिया का क्वेश्चन आपको दिखेगा ही। अब इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, जैसे थ्योरीज ऑफ मास मीडिया, जैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी, देन बुलेट थ्योरी। आपको ये पता होना चाहिए कि ये थ्योरी किसने प्रपोज की है और ये थ्योरी में क्या है, क्योंकि इससे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी थ्योरी है एंड किसने प्रपोज की है। तो यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। देन है कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर मीडिया एज, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एज, फर्स्ट एज। देन है हॉट मीडिया, कूल मीडिया। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट अ कूल मीडिया। तो आपको इस तरीके से इसे पढ़ना है। देन नेक्स्ट टॉपिक है 7 C's and 5 S ऑफ कम्युनिकेशन। देन है ब्रो कल्चर, हाई ब्रो, दैट इज इंटेलेक्चुअल, देन मिडिल ब्रो, लो ब्रो, पोस्ट ब्रो। ओके, नेक्स्ट है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न व्यू ऑफ कम्युनिकेशन। तो इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा व्यू है, कौन सा कल्चर है जहाँ पे मैसेज पे बहुत ज्यादा सेंट्रिक, मतलब विच इज मोर मैसेज सेंट्रिक, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इमोशंस बहुत लैग करते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा व्यू है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देन है कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन के कोड, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जैसे कि है ना सर्कल, वाई शेप्ड, इन्वर्टेड वी, व्हील। ओके, एंड देन फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, फैटिक फंक्शन, ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। तो बेसिकली कम्युनिकेशन एक बहुत वाइड टॉपिक है, इससे बहुत बहुत नए नए क्वेश्चंस बनते हैं। तो सब क्वेश्चंस करेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट आई रिकमेंड कि आप ये जो टॉपिक्स हैं, इससे एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस ऑलरेडी बनते हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से आते हैं। सो you should focus more on these topics and rather than studying everything. Okay, so all the very best and thank you for watching.